हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है? परिचित प्लास्टिसिन का एक घनाभ जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो परिचित क्या लेता है? एक घनाभ लेता है। एक घनाभ लेता है जिसकी भुजा क्या है? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो घनाभ क्या होता है? घन क्या होता है? घनाभ एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। और घन क्या होता है? घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी कि इसके सभी किनारे क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो घनाभ का एक एग्जाम्पल है माचिस की डिब्बी, आपने देखी ही होगी। तो माचिस की डिब्बी घनाभ का एक अच्छा उदाहरण है। और घन का एक अच्छा एग्जाम्पल है लूडो, आपने खेला ही होगा। लूडो में जो पासा फेंका जाता है, जो डाइस होता है, वो एक घन का एग्जाम्पल है। उसके सभी किनारे क्या होते हैं? बराबर लंबाई के होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि परीक्षित इस तरह के अनेकों घनाभ लेता है। अनेकों, वो कितनी संख्या में ले रहा है ये नहीं बताया जा रहा है। तो उन घनाभों को मिलाकर, उन घनाभ, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और कितने घनाभ ले रहा है ये हमें पता नहीं। इन सभी घनाभों को मिलाकर उसको क्या बनाना है? एक घन बनाना है। तो इन सभी घनाभों को मिलाकर क्या बन गया? एक घन बन गया। तो यहाँ पर इन सभी घनाभों को मिलाने पर जो आयतन है, वो आयतन किस आयतन के बराबर होगा? जो घन, इन सबको मिलाने पर जो घन बना उसका आयतन, इसका आयतन दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब घनाभ का आयतन का क्या होता है फॉर्मूला? घनाभ का आयतन का होता है फॉर्मूला V बराबर LBH, जहाँ पर L क्या है? 5, B 5 और H 2। 5 पच्चे 25 और 25 दूनी 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक घनाभ का आयतन है। ठीक है, ये एक घनाभ का आयतन हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर वो कि अनेकों घनाभ ले रहा है। तो हम मान लेते हैं, माना कि घनाभों की संख्या, घनाभों क्यूबॉइड की संख्या बराबर क्या हो गई? n हो गई। अब एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन या वॉल्यूम कितना है? 50 सेंटीमीटर क्यू है। तो टोटल कितने घनाभ ले रहा है? n घनाभ ले रहा है। और इन सब घनाभ का आयतन, जब हम इन सब घनाभ को मिला देते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? उसका आयतन हो जाएगा जितना एक घनाभ का आयतन, यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब, और जितना नंबर हमने लिया है घनाभ का, n लिया है, तो n इंटू 50 क्या हो जाएगा? 50n सेंटीमीटर क्यूब। अब इन जब n घनाभों को हमने मिलाया तो इससे हमें क्या मिला? एक घन मिला। तो हम मान लेते हैं जो घन मिला हमें, माना घन की एक भुजा या वन साइड कितनी लंबाई की है? 1 सेंटीमीटर लंबाई की। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन हो जाएगा x क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। यही होता है इसका फॉर्मूला, x क्यूब हो जाएगा। अब इस घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? n घनाभों का आयतन, क्योंकि इन्हीं n घनाभों को मिलाकर तो हमने घन बनाया है। तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 50n बराबर क्या हो जाएगा? x क्यूब। अब ये जो इक्वेशन है इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है
ये इस होल नंबर को देखिए, ये पूरा क्या दिखा रहा है, ये किसी संख्या का घन को दर्शा रहा है। एक्स क्यू क्या है, किसी संख्या का घन है जो कि बराबर है 50 और n का गुना के बराबर। तो 50 और n को जब हम गुना करते हैं तो किसी संख्या का घन हमें प्राप्त होता है। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 5 गुना 5 गुना 2 होता है, और गुना n बराबर किसी संख्या का घन। अब इस संख्या को हमें घन बनाने के लिए क्या क्या कमी है इस संख्या घन बनने में। जैसे यहाँ पे किसी भी संख्या का जब हम घन बनाते हैं तो जो अभाज्य गुणनखंड निकलता है उसमें संख्याओं का ट्रिपलेट होता है, यानी कि 3-3 का ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पर 2 5 है तो एक 5 और होता, और यहाँ पर एक ही 2 है तो यहाँ पर 2 बार 2 और रिपीट होता। तो ये 2 का एक ट्रिपलेट है और ये 5 का दूसरा ट्रिपलेट है। इसका मतलब अगर हम n के बदले 5 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे तो ये 50n जो है वो एक घन संख्या बन जाएगा, है ना। तो 5 गुना 5 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 2 ये किसके बराबर है, ये 50 है। और 5 गुना 2 गुना 2 ये क्या हो गया, ये हमने n के बदले लिखा है। तो यहाँ इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि n का मान कितना है, 2 दूनी 4 और 4 बचे 20, यानी कि जब n का मान 20 होता है तो 50n एक पूर्ण घन संख्या बन जाता है। आप इसको देख भी सकते हैं, 50 को 20 से गुना कीजिए, 50 को 20 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है, और ये 2 जीरो बैठ गया, 1000। ये किसका घन है, ये 10 का घन होता है। तो हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना हमने कितने घनाभ चाहिए। तो हमने घनाभों की संख्या मानी थी n, तो कितने घनाभ चाहिए हमें, 20 घनाभ चाहिए। तो ये हो गया इसका आंसर। आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सीधे जितने घनाभ का जो घनाभ का आयतन दिया 5 गुना 5 गुना 2, इसको घन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इतना लॉन्ग प्रोसेस में हमने इसलिए आपको समझाया ताकि आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकें। 5 गुना 2 गुना 2, इसको जब हम घन बनाएं तो घन बनाने के लिए इसमें एक 5 और चाहिए, और इसमें 2 और चाहिए, 2 और चाहिए। तो 5 और 2 और 2 जब हम इसको गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, यानी कि 20 घनाभों की और आवश्यकता पड़ेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।